मुस्लिम पक्ष ने खारिज किया मंदिर के सबूत मिलने का दावा। अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील अखलाक अहमद ने कहा है ज्ञानवापी मस्जिद में कोई सबूत नहीं मिला है। ये मुस्लिम पक्ष कह रहे हैं गलत फैक्ट मिला तो दाखिल करेंगे आपत्ति। ये भी कहा गया जरूरत पड़ने पर एएसआई डायरेक्टर को कोर्ट बुलाएंगे। एएसआई रिपोर्ट के खिलाफ आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। और ये भी कहा गया कि ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष का जो दावा है वो गलत है। मेरे हिसाब से तो जो पिछले 2022 में कमीशन कार्रवाई हुई थी, जो कुछ उसमें मिला था वही इस बार भी है। उसमें उसमें ये सिर्फ फोटो थी, उसकी नाप साइज ये सब नहीं था लिखा हुआ। इन्होंने एसआई ने उसको नाप करके पूरी रिपोर्ट दिया, हर चीज़ की, हर खंबे की, हर दीवार की, कितनी चौड़ी है, कितनी लंबी है। अगर कोई पत्थर मिले और लिखा रहे तो इससे ये कैसे मान जाए कि साहब ये मंदिर ही तोड़ करके बनाया गया। लीगल प्रोसेस ये कि हमारी कमेटी लीगल जो बैठेगी उसको सारी पढ़ेगी, पढ़ करके जो उसमें ऑब्जेक्शन करने लायक जगह होगी उसमें ऑब्जेक्शन किया जाएगा। और ज़रूरत पड़ेगी तो हम एएसआई के डिप्टी डायरेक्टर को यहाँ विटनेस बॉक्स में बुलाएंगे, उस पर क्रॉस करेंगे उनसे। मैं एक बार फिर से इस बहस को शुरू कर रही हूँ, लेकिन प्लीज आप सभी खास मेहमानों से ये अनुरोध है एक एक करके बोलें, अपनी बारी पर बोलें, डिबेट को हाईजैक करने की कोशिश ना करें। मुमताज आलम रिजवी साहब, आपका कमेंट नहीं सामने आया है। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि ये जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है और जो एएसआई की रिपोर्ट सामने आई है वो दावा ही गलत है, रिपोर्ट भी गलत है। इसका मतलब ये है कि अब आप ऊपरी अदालत में जाएंगे इसके विरोध में? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम तो शुरू से आप देखिए कि हम लोग संविधान का सम्मान करते हैं, आइन को मानते हैं और हमेशा ये कहते आए हैं कि जो भी अदालत का फैसला होगा वो हम मानेंगे। अब यहाँ पे चैलेंज करने वाली बात है और चैलेंज किया जाएगा, बहस चलेगी, तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन जो अभी हमारे वकील साहब ने कहा कि सवाल ये है कि ये झगड़ा क्यों इतना बढ़ाया जा रहा है, क्यों ज़मीन को बार बार खोदा जा रहा है, क्यों उसमें मस्जिद और मंदिर को तलाश किया जा रहा है। जो चीज़ें मौजूद हैं क्या हम उसमें नहीं रह सकते हैं? हमने आज़ादी लड़ाई, हमने आज़ादी की लड़ाई क्या इसलिए लड़ी थी? एक मिनट, क्या हमने आज़ादी की लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो फिर हम झगड़ा करेंगे कि कहाँ मंदिर है, कहाँ मस्जिद है, कहाँ कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है? क्या इसके लिए हमने ये आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी? लेकिन रिजवी साहब, इसलिए मैं कह रहा हूं, रिजवी साहब, ये बहुत मूल बात है कि अगर किसी भी पक्ष को कोई भी आपत्ति होती है तो उसके लिए अदालतों के दरवाजे खुले हैं और अदालतों का रुख किया जाता है, अपने अधिकार क्षेत्र में आता है, हर कोई जा सकता है। अगर जैसे आप जा सकते हैं, आपको गलत लग रही है एएसआई रिपोर्ट, एक सेकंड, वैसे हिंदू पक्ष को लग रहा है कि वहां मस्जिद के नीचे मंदिर है, इसीलिए उन्होंने अपनी अपील की अदालत में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसीलिए देखिए, इसीलिए हमारे फाजिल अहमद साहब के पास जाओ, हमारे सुन लीजिए। इसीलिए जो कानूनदा थे उन्होंने कानून बनाया पार्लियामेंट में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और वो इसीलिए बनाया गया था क्योंकि हमने देखा अयोध्या में कि देश जो है बट रहा है। हमारे पास समय कम है, बना दिया जाए ताकि अब दूसरे जो मजहबी मकामात हैं उनमें छेड़छाड़ न हो, जो जैसा है वैसे ही देश आगे बढ़े। आपकी डाउट के लिए एक सेकंड, आपके डाउट के लिए मैं आऊंगी पारुल जी, आपके डाउट के लिए मैं अभिषेक जी के पास जाऊंगी जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, और उनकी तरफ से सर आप बताइए, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में बार बार कहा जा रहा है, हालांकि बहस ये नहीं है, बहस सर्वे को नकारने की है, रिपोर्ट को नकारने की, तो आप इनका डाउट क्लियर कीजिए। अभिषेक जी, सर्वे को नकारना चाहते हैं, अपील 50 ग्राउंड हो सकते हैं, 50 ग्राउंड पर ये आगे जा सकते हैं, बट असली मुद्दा जो रंगरेज भाई ने उठाया था वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, कि अगर ये रिपोर्ट आ गई, साइंटिफिक रिपोर्ट है, मान के चलिए यही रिपोर्ट रहेगी, ऐसा कुछ नया और एविडेंस नहीं आ जाएगा, या कोई कॉन्ट्ररी एविडेंस नहीं आ जाएगा, या कोई ऐसा कोई कारण नहीं आ जाएगा कि इस रिपोर्ट को नकार दिया जाएगा। तो जब ये है, रंगरेज भाई का कहना था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर इनकी समझ थी कि ये पर्टिकुलर सर्वे होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन आपको देखने की बात है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर ही आपको रिलीजियस नेचर जानना है, इस स्ट्रक्चर का रिलीजियस नेचर क्या था। अब जब ये रिपोर्ट आ गई तो एटलीस्ट जो ये भी कंसीड करेंगे, पहले ये क्लेम कर रहे थे रिलीजियस नेचर मस्जिद है, अब जब ये रिपोर्ट उसमें ये नहीं, एक सेकंड आप बात समझिए, मैं कानून की बातें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कानून की बातें कर रहा हूं, क्या मतलब बनता है, बता रहा हूं कानूनी प्रक्रिया किस तरह से चलती है। नहीं भाई आपको ये जजमेंट आ चुका है, आपको कानूनी प्रक्रिया के बारे में मैं बता रहा हूं। लेकिन कुल मिलाकर लब्बो-लुआब ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको फला चीज करनी चाहिए, फला चीज नहीं करनी चाहिए। फाजिल अहमद साहब और मुमताज आलम रिजवी साहब, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, कुल मिलाकर लब्बो-लुआब ये है कि आपकी तरफ
से इसका विरोध किया गया है और जो मुस्लिम पक्षकारों का ये बयान भी सामने आ गया कि हम ऊपर जाएंगे, हम इसका विरोध करेंगे, हम इसको चैलेंज करेंगे, तो उसके लिए भी मंच खुला हुआ है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।